Hello everyone, welcome to my channel. In this video we will discuss introduction of exercise 2.2 of 9th maths NCERT. इससे पहले वाले वीडियोज़ में हम ऑलरेडी पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ चुके हैं। तो देखते हैं पॉलिनोमियल को हम डिनोट कैसे करते हैं। जैसे मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा है x² + 2x + 3, तो इसको हम डिनोट करते हैं px से। इट मीन्स पॉलिनोमियल इन x. px मीन्स पॉलिनोमियल इन x. क्लियर। सपोज अगर मैंने लिखा 2t² + t, तो ये क्या है, पॉलिनोमियल है ये t में, तो pt. क्लियर। जैसे मैंने लिखा 5x + 3, से px पॉलिनोमियल इन x. अगर मैंने लिखा q² + 2q, ये आपका पॉलिनोमियल इन q. क्लियर। इस तरह से हम डिनोट करते हैं पॉलिनोमियल को. दिस इज कॉल्ड पॉलिनोमियल इन x, पॉलिनोमियल इन q, पॉलिनोमियल इन t. क्लियर. If your polynomial px equals to 0, then it is called polynomial equation. Then it is called polynomial equation because अब उसमें इक्वल टू का साइन आ चुका है. अब आप बोलेंगे इक्वल टू का साइन यहाँ पे भी है, बट यहाँ पे इक्वल टू 0 नहीं है, बट यहाँ पे इक्वल टू 0 है. जैसे मैंने लिखा 2x + 3 = 0, तो अब आपकी ये कौन सी इक्वेशन है, कौन सा पॉलिनोमियल है, लीनियर है, बट यहाँ पे इक्वल टू 0 आ जाता है, तो अब ये क्या हो जाएगी, लीनियर इक्वेशन. क्लियर. मैंने लिखा x² + 2x + 3, अब इसकी डिग्री क्या है 2, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. मीन्स जब भी इक्वल टू 0 करके आए तो आपकी वो इक्वेशन बन जाती है. उसको हम इक्वेशन बोलते हैं, ना कि केवल पॉलिनोमियल है. ये भी पॉलिनोमियल इक्वेशन, बट ये किस टाइप की है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. सिमिलरली अगर क्यूबिक में मैं लिख देता हूँ x³ + 10, तो ये क्या आप बोलेंगे, हम आपको इसको क्यूबिक इक्वेशन. सो वेन एवर योर पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 0, देन इट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल इक्वेशन. डिपेंडिंग अपॉन लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, उसी के अकॉर्डिंग हम उसका नेम देंगे, लीनियर, क्वाड्रेटिक या क्यूबिक इक्वेशन. क्लियर. अब आते हैं एक्सरसाइज 2.2 के टॉपिक पे, जो है आपका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल. सो योर टॉपिक इज जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल. जीरोज को हम रूट्स भी बोलते हैं. सो लेट्स देखते हैं कि भाई जीरोज का मीनिंग क्या होता है. जीरो का मीनिंग है वैल्यू ऑफ वेरिएबल. वैल्यू ऑफ वेरिएबल, जो भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल होगा, चाहे वो x हो, चाहे t हो, चाहे y हो, चाहे u हो. वैल्यू ऑफ वेरिएबल एट विच पॉलिनोमियल बिकम्स 0. मीन्स वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो इसको पुट करने पे पॉलिनोमियल 0 हो जाए, दैट इज कॉल्ड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल या फिर रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल. सो वैल्यू ऑफ वेरिएबल एट विच पॉलिनोमियल बिकम्स 0 इज नोन एज जीरो और रूट ऑफ द पॉलिनोमियल. अगर वो सिंगल है तो 0, अगर सिंगल से ज़्यादा है तो जीरोज. क्लियर. सो देखते हैं एक एग्जांपल कि इसका मीनिंग एक्चुअल में है क्या. जैसे मैंने लिखा px = x + 2. अब आप यहाँ पे देखिए कि x की ऐसी क्या वैल्यू होगी जिस पे पॉलिनोमियल px 0 हो जाए आपका. तो हम वैल्यू पुट करके देखते हैं. लेट्स से x = 0, सो p 1 पुट करेंगे, x के प्लेस पे 1, सॉरी 0 पे चेक कर रहे हैं हम, तो 0 + 2, x के प्लेस पे 0, तो ये आपकी वैल्यू आई 2. फिर पुट करते हैं x = 1, सो p 1, जहाँ पे x है वहाँ पे 1 पुट करेंगे, तो 1 + 2 = 3. क्लियर. अब हम देखेंगे कि p 2 पुट करेंगे तो 2 + 2 = 4. ये तो वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है. दैट मीन्स ये इस साइड 0 ना होकर नेगेटिव साइड 0 हो सकता है. तो लेट्स से x = -1, सो p -1 चेक करेंगे, तो p -1 क्या होगा, -1 + 2 = 1. x = -2 पे चेक करेंगे, तो p -2 क्या होगा, -2 + 2 = 0. ओके. सो यहाँ पे देखिए आप -2 पुट करने पे x की वैल्यू, ये पॉलिनोमियल की वैल्यू आपकी क्या हो रही है, 0. दैट मीन्स इस पॉलिनोमियल की 0 क्या है, -2. -2 वेरिएबल की वो वैल्यू है जिस पे ये पॉलिनोमियल 0 हो जाता है. आई रिपीट,
-2 वेरिएबल की वो वैल्यू है जिस पे पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है। सो -2 इज कॉल्ड जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। सो -2 इज जीरो और रूट ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वस टू एक्स प्लस टू, ये इसकी जीरो है या रूट है। तो आपको याद रखना है वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिस पे पॉलिनोमियल आपका जीरो हो जाए उस वैल्यू को पुट करने पे, तो दैट इज कॉल्ड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। और उसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा जीरो पे जीरो होगा। जैसे आपने इस एग्जांपल में देखा, जब आपने जीरो पुट किया तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 2 आ रही थी, बट आपने जब -2 पुट किया तो पॉलिनोमियल की वैल्यू आपकी जीरो आ रही थी। तो आपकी जो जीरो या रूट है पॉलिनोमियल का वो क्या होगा, -2। क्लियर। अब ये तो हो गया ट्रायल एंड एरर मेथड की, आपने 0 1 2 वैल्यू पुट करके चेक की। बट इस तरह से आप करेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें फाइंड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पूछी है तो उसको डायरेक्ट करने का मेथड भी होता है। जैसे मान लो आपको यही क्वेश्चन होता है और क्वेश्चन होता है फाइंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, तो कैसे करते हैं हम। सो आपका दे रखा है पी एक्स इक्वस टू एक्स प्लस टू। सो टू फाइंड जीरो हम क्या करते हैं, पी एक्स इक्वस टू जीरो कर देते हैं। क्लियर। तो यहाँ से पी एक्स की वैल्यू क्या थी, एक्स प्लस टू। सो एक्स प्लस टू इक्वस टू जीरो। सो यहाँ से आपकी एक्स की वैल्यू क्या आई, -2। क्लियर। सो ये वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगी जो आपने यहाँ पे ट्रायल एंड एरर मेथड से की थी। दैट मीन्स एक्स अगर आप -2 यहाँ पे पुट करके चेक करोगे, पी -2 चेक करेंगे तो आपका पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। सो -2 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एक्स प्लस टू। क्लियर। सो लेट्स टॉक अबाउट कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल मैंने आपको 2.1 के इंट्रोडक्शन में बताया था कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है आपका नंबर्स, जैसे 5 4 10, जीरो को छोड़ के जो भी नंबर्स होते हैं, बिकॉज जीरो होता है वो जीरो पॉलिनोमियल का पार्ट हो जाता है। तो 5 4 10 15 इस तरह के नंबर्स। अब आपको इसकी जीरो फाइंड आउट करनी है। क्लियर। सो मैं 5 को क्या लिख सकता हूँ, 5x पावर 0। क्लियर। लेट्स से दिस इज योर पी एक्स इक्वल्स टू 5x पावर 0। अब आप x के प्लेस पे कोई भी वैल्यू पुट कीजिए। जैसे लेट्स से आपने x पुट किया 1, सो p1 क्या होगा, 5x पावर 1 पावर 0। सो कुछ भी नंबर है, एनी नॉन जीरो नंबर, अगर उसकी पावर 0 हो जाती है दैट इज़ 1। क्लियर। किसी भी नॉन जीरो नंबर की पावर अगर 0 है तो वो 1 हो जाती है। और अगर आपका यहाँ पे 0 नंबर आता है, 0 पावर 0, दिस इज कॉल्ड योर नॉट डिफाइंड या इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। इसको आप 0 नहीं लिख सकते, दिस इज कॉल्ड इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, जो कि आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। सो यहाँ पे देखिए आपने 1 पुट किया, 1 की पावर 0 तो 1 हो जाएगा, तो ये आपको क्या देगा, 5। इस तरह से आप कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। लेट्स से आपने 2 पुट किया तो 5 2 पावर 0, 2 पावर 0 क्या देगा आपको, 1, तो 5। क्लियर। इस तरह से आप x की चाहे कुछ भी वैल्यू पुट करो, ये पॉलिनोमियल कभी भी 0 नहीं हो सकता, बिकॉज ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। और ये x पे डिपेंड ही नहीं करता, बिकॉज इसमें x है ही नहीं। ये तो हमने केवल आपको समझाने के लिए यहाँ पे x पावर 0 लिख दिया। अब देखिए पी एक्स इक्वस टू 0 होता है तो 5 इक्वस टू 0 कभी हो ही नहीं सकता। 5 कैन नेवर बी इक्वस टू 0, चाहे आप x की कुछ भी वैल्यू पुट करो, क्योंकि इसमें x की वैल्यू से कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे x है ही नहीं। x तो यहाँ पे बस उसको पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिखने के लिए दिखा दिया। क्लियर। सो यहाँ से आपको क्या पता चला कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, उसमें आप वेरिएबल की कुछ भी वैल्यू पुट करो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में वेरिएबल होता ही नहीं है, फिर भी अगर आप उसको x पावर 0 लिखते हैं तो x की वैल्यू आप कुछ भी पुट करो एक्सेप्ट 0, तो वो क्या होगा, आपको 1 देगा। दैट मीन्स x की वैल्यू पे, वेरिएबल की वैल्यू पे कांस्टेंट पॉलिनोमियल डिपेंड ही नहीं करता, बिकॉज उसमें वेरिएबल होता ही नहीं है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की कोई भी 0 नहीं होती। क्लियर। वेरिएबल की चाहे कुछ भी वैल्यू पुट करो आप, वो कभी भी 0 नहीं होगा। लेट्स से 10 आपका कांस्टेंट नंबर है, क्या ये कभी 0 हो सकता है, चाहे आप x कुछ भी पुट करो, बिकॉज ये x पे डिपेंड ही नहीं करता, बिकॉज x इसमें है ही नहीं। और अगर आप x पावर 0 लिखते हो तो x के प्लेस पे कुछ भी पुट करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, 1। क्लियर। सो कांस्टेंट पॉलिनोमियल डू नॉट हैव एनी 0। तो हमारा कंक्लूजन जो आपको याद रखना है 1 मार्क के लिए, वो ये है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल डू नॉट हैव एनी 0। सो कांस्टेंट पॉलिनोमियल
डज नॉट हैव या डू नॉट हैव एनी जीरोज और रूट्स, कांस्टेंट पॉलिनोमियल के कोई रूट्स नहीं होते। सो लेट्स टॉक अबाउट नाउ जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल के बारे में बात करते हैं। जीरो पॉलिनोमियल आपको पता ही है, जीरो पॉलिनोमियल जीरो नंबर जो होता है उसको ही जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। लेट्स पी एक्स इक्वल टू जीरो, आपका पॉलिनोमियल है जीरो, तो मैं इसको एक्स पावर जीरो लिख सकता हूँ। क्लियर। अब देखिए इसकी वैल्यू तो ऑलरेडी जीरो ही है। क्लियर, क्योंकि जीरो पॉलिनोमियल है जीरो, इसकी वैल्यू तो ऑलरेडी जीरो ही है। अब इसमें आप एक्स कुछ पुट करें या ना पुट करें उससे क्या फ़र्क पड़ता है इस जीरो पे, वो तो जीरो ही रहेगा, बिकॉज जीरो मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर इज ऑलवेज जीरो। क्लियर। लेट्स से एक्स के प्लेस पे एक्स पावर जीरो क्या होगा आपका, वन होगा, और वन इंटू जीरो क्या होगा, जीरो। तो एक्स के प्लेस पे आप कुछ भी पुट कीजिए, वन पुट कीजिए, ये भी क्या देगा आपको जीरो, टू पुट कीजिए, ये भी क्या देगा आपको जीरो। आप कुछ भी वैल्यू पुट कीजिए वो आपको जीरो ही देगा। दैट मीन्स आप कोई भी रियल नंबर पुट कीजिए जीरो पॉलिनोमियल में, वो आपको हमेशा क्या देगा, जीरो ही देगा। दैट मीन्स एवरी रियल नंबर, जो कंक्लूजन निकल के आएगा वो है एवरी रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो इज जीरो, और रूट आप कह लीजिए जीरो और रूट ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। क्लियर। हर रियल नंबर जीरो को छोड़ के, बिकॉज जीरो पावर जीरो नॉट डिफाइंड होता है, इज जीरो और रूट ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। क्लियर। आप वेरिएबल कुछ भी पुट करो वो वन हो जाएगा, और जीरो इंटू एनी नंबर इज ऑलवेज जीरो, तो आपको हमेशा जीरो मिलेगा। सो आपके दो कंक्लूजन यहाँ से आए कि एवरी रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो इज द जीरो ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल। दूसरा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल डज नॉट हैव एनी जीरोज। क्लियर। अब ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि जीरो आपका वन भी हो सकता है और जीरो हो सकता है आपका जीरो ही आ जाए। क्लियर। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया 5x, पी एक्स इक्वस टू 5x। अब देखिए ये किस नंबर पे जीरो होगा, x आप, मैंने बताया था अगर डायरेक्ट जीरो निकालनी है तो पी एक्स को इक्वस टू जीरो कर दो, तो यहाँ से 5x इक्वस टू क्या हो जाएगा, जीरो, और यहाँ से x इक्वस टू 0/5, और 0 एनी नंबर इज जीरो, तो x की वैल्यू क्या है, जीरो। तो यहाँ पे क्या है, जीरो ही इसकी जीरो है। आप कन्फ्यूज ना है, जीरो वेरिएबल की ऐसी वैल्यू है जिसको पुट करने पे पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है। तो जीरो इज जीरो और रूट ऑफ पी एक्स इक्वस टू 5x। क्लियर। तो जीरो हो सकता है उसकी जीरो हो और हो सकता है जीरो ना भी हो। जैसे मैंने पहले का एग्जांपल लिया था, एक और एग्जांपल लेते हैं, पी एक्स इक्वस टू एक्स माइनस वन। अब आप इसमें जीरो पुट करेंगे एक्स के प्लेस पे तो ये -1 देगा। क्लियर। बट आप इसमें एक्स के प्लेस पे वन पुट करेंगे, P1 आप फाइंड आउट करेंगे तो 1 - 1 आपको जीरो देगा। तब यहाँ पे क्या है, जीरो इसकी 1 इज जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पी एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 1। क्लियर। सो जीरो उसकी जीरो हो भी सकती है बट हर क्वेश्चन में नहीं होगी, दैट डिपेंड्स अपॉन पर्टिकुलर क्वेश्चन। वन इज यहाँ पे 1 पे जीरो हो रहा है, यहाँ पे 0 पे जीरो हो रहा था, तो केवल आपको ये देखना है कि वेरिएबल की ऐसी वैल्यू क्या है जिसपे वो जीरो हो रहा है, दैट इज कॉल्ड योर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब यहाँ से एक कंक्लूजन और निकल के आया कि यहाँ पे मैंने लीनियर पॉलिनोमियल लिया, यहाँ पे भी लीनियर पॉलिनोमियल लिया, एक ही जीरो आई। सो आप लीनियर पॉलिनोमियल के चाहे कितने भी एग्जांपल लो, लीनियर पॉलिनोमियल के जो मैंने स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखवाई थी, स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल आपको 2.1 के इंट्रो में, वो थी ax प्लस बी। अगर आप जीरो निकालोगे इसका तो आप क्या करेंगे, पी एक्स इक्वस टू जीरो, सो ए एक्स प्लस बी इक्वस टू जीरो। सो यहाँ से ए एक्स इक्वस टू माइनस बी, सो एक्स की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए। तो जो आपका लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसकी केवल सिंगल जीरो होती है, आपको ये याद रखना है। क्लियर। मतलब एक जीरो होगी जिसको आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं चाहे तो। अदरवाइज जो मेथड मैंने आपको बताया है कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट विच एक्स इज जीरो टू फाइंड पी एक्स इक्वस टू जीरो, तो आप पी एक्स इक्वस टू जीरो पुट कीजिए, पी एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कीजिए और वहाँ से आपकी एक्स की वैल्यू या जो भी वेरिएबल क्वेश्चन में दे रखा है उसकी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर। सो कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स आपके आए, लीनियर पॉलिनोमियल हैज वन एंड ओनली वन जीरो, कि जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसकी केवल एक जीरो होती है।
जीरो मे बी और मे नॉट बी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल की जीरो हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती। जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे x इक्वल टू जीरो पे पॉलिनोमियल जीरो होता था, तो यहाँ पे जीरो जीरो थी इस पॉलिनोमियल की, बट यहाँ पे हमने देखा कि जीरो पे ये जीरो नहीं हो रहा था, जीरो पे -1 आ रही थी, तो 1 इसका जीरो आया था। क्लियर। सो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल की जीरो हो भी सकती है कि जिस वैल्यू ऑफ x एट विच पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो, और नहीं भी हो सकती, जैसे यहाँ पे ये है और यहाँ पे नहीं है। सो दैट डिपेंड्स अपॉन पर्टिकुलर क्वेश्चन। ये हो भी सकता है कि आप वेरिएबल के प्लेस पे जीरो पुट करें और पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए, और नहीं भी हो सकता। फिर आते हैं पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन 1 जीरो। किसी पॉलिनोमियल की एक से ज़्यादा भी जीरो हो सकती है। क्लियर। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। इसके अलावा मैं एक और बता देता हूँ आपको, एक्चुअल में जो नंबर ऑफ जीरोज होती है दैट डिपेंड्स ऑन डिग्री। क्लियर। सो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ये 10th में आएगा आपका। जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, आप लीनियर का ऊपर पढ़ चुके ऑलरेडी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? 2। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज होंगी वो होंगी 2। मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज, जीरोज बोलिए या आप उन्हें रूट्स बोलिए, R2। ठीक है। उसकी जीरो 1 भी हो सकती है, हो सकता है उसकी जीरो ना हो सकता है उसकी जीरो 2 हो। क्लियर। सिमिलरली आप क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो उसकी मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगी? 3। सो इट हैज़ एट मोस्ट 3 रूट्स और जीरोज। एट मोस्ट का मतलब है अधिक से अधिक, अधिक से अधिक उसके 3 रूट्स होंगे या 3 वैल्यू होंगी वेरिएबल की ऐसी जिन पे वो जीरो बन जाता है। उसका मतलब ये नहीं कि हर क्वेश्चन में 3 होंगी, हो सकता है किसी क्वेश्चन में 2 हो सकता है किसी क्वेश्चन में 1 हो सकता है किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में उसकी कोई जीरो ही ना हो सकता है x की ऐसी कोई वैल्यू ही ना हो जिस पे वो आपका फंक्शन जीरो हो जाए। क्लियर। सो दैट डिपेंड्स अपॉन पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो फिलहाल इस इंट्रोडक्शन वीडियो में इतना ही। मोस्ट ऑफ द थिंग्स हैव बीन कवर्ड, नॉट मोस्ट ऑफ द थिंग, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज कवर्ड। सो इससे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम एक्सरसाइज, कि आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व करने हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। आप दोबारा से वीडियो देखें और कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।